अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, वेलकम टू लाहौर गैरिजन जूनियर एंड अपर स्कूल। हमारा जनरल साइंस का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 5। उसके अंदर आपको मैंने लास्ट टाइम जो 2 लेक्चर्स दिए हैं, ठीक है, उसमें 3 लेक्चर सॉरी आपने पढ़ा। उसमें पैरासाइटिक डिजीज़ के बारे में, मलेरिया, राउंड वॉर्म एंड थ्रेड वॉर्म्स, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो देखें, एजेंट स्प्रेडिंग द जर्म्स। एजेंट्स कहते हैं अनासिर को, स्प्रेडिंग द जर्म्स जो जरासीम फैलाने का बायस बनते हैं, या ऐसे अनासिर जो जरासीम फैलाते हैं। कौन कौन आ जाता है उसके अंदर? नंबर 1 एयर, टच, फीसिस, एनिमल बाइट, स्क्रैचेस एंड कट, वाटर। एयर मीन हवा, टच छूने से, ठीक है, कुछ बीमारियां होती हैं जो छूने से फैलती हैं, या फिर हम किसी बीमार बंदे का की इस्तेमाल की हुई चीज़ जो है या किसी बीमार बंदे की इस्तेमाल की हुई चीज़ तंदुरुस्त बंदा इस्तेमाल कर ले, ठीक है, तो ये टच में आ जाता है। फीसिस स्टूल वगैरह पास करना, उसमें आपको पता है जरासीम बॉडी में से बाहर निकलते हैं हवा के ज़रिए, मिट्टी के ज़रिए, हाथों के ज़रिए, ठीक है, हाथ वगैरह वॉश ना करे अगर बंदा बाथरूम के बाद, और इन तमाम चीज़ों से फीसिस जो है वो बायस बनते हैं जर्म्स फैलाने के। एनिमल बाइट जानवर का काटना, स्क्रैचेस एंड कट, कट लग जाना, रगड़ लग जाना, चोट वगैरह लग जाना, ठीक है, खराश आ जाना, और वाटर पानी, ठीक है। इन तमाम अनासिर से बीमारियां या जरासीम जो है वो फैलते हैं। हम लोग आज सबसे पहले जो देखेंगे वो है एयर। अपनी बुक्स खोलें और उसके ऊपर क्वेश्चन बनाएं एयर वाले पॉइंट पे। व्हाट आर द एयर बोर्न डिजीजेज? हवा के ज़रिए फैलने वाली बीमारियां कौन सी हैं, या हवा के ज़रिए फैलने वाली बीमारियों से क्या मुराद है, ठीक है। दोज डिजीज़ विच स्प्रेड बाय द इनहेलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक आर कॉल्ड एयरबोर्न डिजीज़। अच्छा जी, ऐसी बीमारियां जो कि फैलती हैं, इनहेलेशन कहते हैं सांस का अंदर खींचना, ठीक है। हम लोग सांस लेते हैं तो आपने देखा है, आप अंदर खींचते हो फिर उसके बाद बाहर निकालते हो, ठीक है। अंदर खींचने को कहते हैं इनहेलेशन और बाहर निकालने को कहते हैं एक्सलेशन, ठीक है। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऐसे जानदार जो हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, बल्कि उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ट्रैक मीन रास्ता, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो हमारा सांस की नाली है, सांस लेने का जो रास्ता है, नाक के ज़रिए शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है? नाक और मुंह भी इसके अंदर आता है, ठीक है, और ख़त्म कहाँ पे होता है? लंग्स, ठीक है, ये सारा रास्ता। ऐसी बीमारियां जो कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे जानदार हैं, उनको हवा के ज़रिए अंदर खींचने से और सांस की नाली में दाखिल करने से फैलें, ये बीमारियां क्या कहलाती हैं? एयरबोर्न डिजीज़। उसके बाद देखें स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न डिजीज़। वन पेशेंट्स ऑफ सच डिजीज़ कफ्स, ऐसी बीमारियों के जो मरीज़ हैं जब खांसते हैं, स्नीज छींकते हैं, लाफ हंसते हैं, और टॉक और बातें करते हैं, द ड्रॉपलेट्स ऑफ secretion of mouth and nose remain suspended in air and thus the microorganism also remain suspended in air। क्या कह रहा है वो इसमें कि जब ऐसे बीमारियों के मरीज़ खांसेंगे, छींकेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे, तो आपको पता है जब हम बात करें तो अक्सर या छींकें तो मुंह और नाक के ज़रिए कुछ छींटे बाहर आते हैं, उनको बोलते हैं सक्रीशंस, ठीक है, वो जो छींटे बाहर आते हैं, ठीक है, थूक वगैरह के, या जो अंदर से बलगम वगैरह या कुछ भी, ठीक है। तो आपको पता है हमारे जो जरासीम है वो भी तो उसके अंदर ही मौजूद हैं, वो भी बाहर आएंगे और वो हवा में मौलिक रह जाते हैं, हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, ठीक है। और अगर हमारे आसपास तंदुरुस्त लोग होंगे, ठीक है, जिनको कोई मसला नहीं था, आपने वहीं पे छींका या आपके मुंह से ड्रॉपलेट्स वगैरह बाहर आए और आपको कोई बीमारी थी, ठीक है, तो जो तंदुरुस्त बंदा होगा वो भी तो उसी हवा से सांस ले रहा है, उसके अंदर वो तमाम जरासीम जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गेट्स एंट्री थ्रू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक इन अदर हेल्दी पर्सन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन होती है हमारी ये जो अंदर सारी झिल्ली है ना, ठीक है, जिसका गीला रहना भी ज़रूरी होता है। आपने नाक के अंदर भी देखा है, ठीक है, आपका नाक अंदर से वेट होता है, तो वो अंदर अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के लिए हमारा पूरा जो सांस का रास्ता है वो अंदर से इस मेम्ब्रेन के ज़रिए प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, उसके अंदर उसके साथ जरासीम चिपक जाते हैं। अच्छा, कुछ एयरबोर्न डिजीज़ के नाम देखें। सम एयरबोर्न डिजीज़ आर फ्लू, ट्यूबरकुलोसिस, फ्लू किसे कहते हैं? ज़ुकाम, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको आम जुबान में आप कहते हो, वूपिंग कफ, काली खांसी, एंड मीजल्स यानी खसरा।
They may also spread when patient of such disease spits or cough in overcrowding and poor ventilation. जब भी ऐसी जगह जहाँ पे हजूम ज़्यादा हो, यानी पुर हजूम जगहों पे, और जहाँ पे वेंटिलेशन या हवा का आने जाने का रास्ता बिल्कुल अच्छा ना हो, उन जगहों पे अगर थूका जाए या खांसा जाए तो बीमारी फैलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। टच, दूसरे नंबर पे क्या आता है? टच, छूना। ठीक है, छूने से कैसे बीमारी फैलती है? दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या फिर इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखें, जर्म्स स्प्रेड विद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और टच द स्किन ऑफ डिजीज पर्सन एज इन स्केबीज। स्केबीज एक बीमारी है, ठीक है, इसमें ज़ाहिर है जरासीम का अटैक है और दाने निकल आते हैं, लेकिन ये शुरू होती है टांगों के ज़रिए ऊपर को आती है। ठीक है, फेस पर इस बीमारी में फेस पे किसी किस्म का कोई दाना नहीं बनता। ठीक है, फेस से नीचे नीचे ये जिस्म को कवर करती है। ये जरासीम जो है वो एक्ट ही हमारी बॉडी पे करता है, फेस पे नहीं करता। और इसके दाने जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? जैसे चोट लग जाती है तो आप ज़ख्म को छीलते हो ना, तो वो इस तरह से, और आगे से आगे वो फैलते जाते हैं। और आपको पता है कि ज़ाहिर है उसके जरासीम उसके कपड़ों पे लगे हुए होंगे, या जो चादर वो यूज़ कर रहा होगा, जो टॉवल वो यूज़ कर रहा होगा, जो रुमाल वगैरह वो यूज़ कर रहा होगा, उस पे उसके जरासीम लग जाएंगे। अगर कोई तंदुरुस्त बंदा उसको इस्तेमाल कर लेगा तो उसके अंदर भी वो बीमारी फैल सकती है। ठीक है, अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में देखें, एक स्केबीज़ वाला बंदा था, ठीक है, उसको वो एलर्जी हुई हुई है, स्किन की डिजीज़ है ना, तो उसने हाथ लगा लिया तंदुरुस्त बंदे को, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैल गई, उस दूसरे बंदे को भी लग जाएगी। अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट देखें, एंड इन इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट इट स्प्रेड्स बाय यूजिंग द थिंग्स ऑफ दैट पर्सन सच एज टॉवल, कॉम्ब एटसेट्रा। अब इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होगा कि एक स्केबीज़ वाले बंदे की चीज़ें पड़ी हुई थी और किसी तंदुरुस्त बंदे ने आके उन चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया, यानी उसके टॉवल को, उसके रुमाल वगैरह को इस्तेमाल कर लिया, तो इनडायरेक्ट वे में वो बीमारी उस बंदे में भी चली गई। यानी बीमार बंदे ने हाथ नहीं लगाया, लेकिन बीमार बंदे की चीज़ें इस्तेमाल करने से तंदुरुस्त बंदा जो है, हेल्दी पर्सन जो है, उसको वो बीमारी लग गई, तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, इसके बाद देखें फीसिस। द ऑर्गेनिजम्स पास्ड आउट थ्रू फीसिस एंड स्प्रेड डिजीजेज थ्रू वाटर, सॉइल, एयर एंड हैंड्स। The fecal-oral diseases are typhoid, cholera, hepatitis, diarrhea, polio and worms, etc. अच्छा जी, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसे, आपको पता है जरासीम जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं, जानवरों के अंदर भी होते हैं, परिंदों में भी होते हैं, हमारे अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो जब फीसिस पास किए जाते हैं तो उसके अंदर वो जरासीम जो हैं बहुत सारे निकल जाते हैं। अब होता क्या है, वो बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए, ठीक है, मट्टी के ज़रिए और हाथों के ज़रिए। ठीक है, जैसे हाथों के ज़रिए भी लास्ट टाइम जो मैंने आपको थ्रेड वर्म्स खाया था उसमें देखा था हमने, बच्चे खारिश करते रहते हैं, उन्हीं हाथों से अगर खा लें तो डेफिनेटली, या वही हाथ किसी चीज़ पे लगा दें, किसी दूसरे बंदे ने आके वो चीज़ उठा ली, तो डेफिनेटली आगे वो वर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो गए। अब मक्खियाँ हैं, ठीक है, वो हर गंदी जगह पे जाती हैं, ठीक है, और वो ऐसे ही किसी खाने पीने वाली बगैर ढकी हुई चीज़ के ऊपर आके बैठ जाएँ, तो इस तरह से बीमारियाँ फैलने के खदशे ज़्यादा हो जाते हैं। फीको ओरल का मतलब भी यही है, ओरल कहते हैं मुंह को, ठीक है, फीको यानी स्टूल पास हुआ और वही मक्खियाँ वगैरह जो थी, जरासीम जो थे, वो चलते चलाते किसी ना किसी चीज़ के थ्रू खाने पीने की चीज़ों पे पहुँचे। ठीक है, उसके बाद वो खाने पीने की चीज़ें किसी तंदुरुस्त बंदे ने खाई, उसके मुंह के ज़रिए जरासीम कहाँ एंटर हो गए, उसकी बॉडी में एंटर हो गए। ये होता है फीको ओरल रूट। और ये डिजीज़, ये बीमारियाँ कौन सी हैं, ये हमने पीछे पढ़ भी ली हैं इसी चैप्टर में। टाइफाइड, ठीक है, कोलरा, कोलरा किसे कहते हैं, जिसमें आप वाटरी स्टूल और वॉमिटिंग जो है वो दोनों काम होते हैं। हेपेटाइटिस, ये वायरल डिजीज़ है। डायरिया, पोलियो, पोलियो भी वायरल डिजीज़ है। एंड वर्म्स, ठीक है, ये पैरासाइट्स में आते हैं। तो ये तमाम बीमारियाँ किससे फैलती हैं? फीसिस, इनको फैलाने का बायस बनते हैं फीसिस। पीछे हमने टच देखा, ठीक है, उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट का देखा आपने, और यहाँ पे हमने एयरबोर्न डिजीज़ की डेफिनेशन और उसका स्प्रेड पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपने इसको अपनी कॉपी में राइट करना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से इसको याद करना है। आपका जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो इसी टॉपिक में से होगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।